हेलो वेलकम। आइए ज्ञान बढ़ाएं देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार आज की इस वीडियो में फिर से एक बार आपके साथ हाजिर हूँ। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो लोग मोटापे की समस्या से ग्रसित हैं, जिनका मोटापा बढ़ता जा रहा है लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मोटापे के क्या कारण हैं। देखिए, जब तक आपको कारण पता नहीं होगा तब तक आप निवारण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे क्या कारण है, उसके बाद आपको किस तरीके से चीज़ों को फॉलो करना है जिससे जो आपका मोटापा है वो बढ़े नहीं और आप एक अच्छी परफेक्ट शेप में आ जाएं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारे पॉइंट्स मैंने नोट करके रखे हुए हैं जिससे कि मैं आपको वन बाई वन सारी चीज़ें सही मैनर में डिलीवर कर पाऊँ। तो सबसे पहले बात आती है कि इसके क्या रीजन्स हैं। तो देखिए, फर्स्ट रीज़न हमने नोट किया हुआ है अपने पास। देखिए, फर्स्ट रीज़न हमारा डाइट। अब आप सोच रहे होंगे सर डाइट कैसे रीज़न हो सकता है। देखिए, होता क्या है कि कई लोग क्या करते हैं, अब नॉर्मल टाइमिंग पे खाना खाते हैं। देखिए, जो आपके डाइट लेने का रूटीन है वो सही तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कभी भी किसी भी समय खाना खा लिया। जब भी आप खाना खाते हैं तो उसका एक प्रॉपर मैनर बनाइए कि अगर आप लंच जिस समय करते हैं तो आप उस समय लंच करें। जैसे अगर आप मान लीजिए 11 बजे खाना खाते हैं या 12 बजे खाते हैं या 2 बजे खाते हैं, जो भी आपका खाने का शेड्यूल है आप उसके अकॉर्डिंग चलिए कि आपको खाना इस समय डेली इसी टाइम पे खाना है। तो इससे क्या है कि आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करती है। अब हम बात करेंगे सेकंड रीजन की। ठीक है, सेकंड रीजन नोट किया हुआ हमने जेनेटिकली। देखिए, अगर आपकी प्रॉब्लम जेनेटिकली है, मतलब आपके पूर्वजों से आई है, तो देखिए ये प्रॉब्लम कई हद तक देखा गया कि ये मिटती नहीं है, लेकिन आप इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। कंट्रोल कैसे पाएंगे ये हम अभी आपको आगे बताएंगे निवारण के फॉर्म में क्या करना है आपको। तो एक जेनेटिक रीजन हो जाता है। फिर हम आपको थर्ड पॉइंट बताएंगे। देखिए, थर्ड पॉइंट हमने नोट किया हुआ है सडनली लाइफ स्टाइल। देखिए, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो कुछ इस तरीके की है कि उसके वजह से आपके साथ प्रॉब्लम आ रही हैं। जैसे लाइफ स्टाइल की बात करें, जैसे बैंक मैनेजर की बात करें, तो जैसे बैंक मैनेजर होते हैं, जैसे कई बैंक मैनेजर आपने देखा होगा कि वो मोटे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनका पोजीशन क्या रहती है, हमेशा बैठने की रहती है। तो जब उनकी पोजीशन बैठने की रहती है और वो एक्सरसाइज अगर घर पे नहीं करते हैं तो फिर वो मोटे हो जाते हैं। ऐसे ही आपने एक प्रोफेशन देखा टीचर। टीचर भी आपने देखा होगा कि कई लोगों का तोंद ऐसे निकली जाती है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका अभी काम क्या बैठने का होता है। तो जितने भी ऐसे पैसे हैं जिनमें बैठने का काम होता है, तो उस जगह क्या उनका जो मोटापा है या पेट का भार आना है ये क्या जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर आप यहीं बात करें, जैसे आर्मी में आप बात करें, पुलिस में, तो इन लोगों का जो मोटापा है वो जल्दी से नहीं आता है। उनकी तो इतनी ज़्यादा नहीं निकली जाती है जितना और प्रोफेशन वालों की निकली जाती है। जैसे प्रोफेसर कई लोग होते हैं, उनका आप देखिएगा तो उनका भी फिगर सही नहीं रहता है। तो ये सब क्यों है? ये सब इसी रीज़न की वजह से है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4, क्या और रीज़न है। तो ये पॉइंट नंबर 4 है हार्मोनल डिजीज़। अगर आपका कोई एक हार्मोनल डिजीज़ हो जाती है आपको, तो फिर ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। फिर इसका फिफ्थ पॉइंट है जो हम कवर करेंगे। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास डिप्रेशन। देखिए, अगर आप किसी चीज़ को लेकर डिप्रेस होंगे, जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कुछ कह दिया और आप उसमें नर्वस हो गए, आपने सोचा कि उसने मुझसे कैसे कह दिया, उसकी कैसे इतनी हिम्मत कि उसने ऐसा कह दिया। देखिए, अगर आप डिप्रेस होंगे तो देखिए उस केस में भी आपका जो मोटापा है वो बढ़ जाता है। जैसे कई लोग आपने देखे होंगे कि वो लोग पहले मोटे नहीं होते, लेकिन जब उन पे काम की जिम्मेदारियाँ आती हैं तो वो उसको एक बर्डन समझते हैं, और बर्डन समझने की वजह से उनके पास आता है डिप्रेशन। और जब भी डिप्रेशन आता है तो भी लोग मोटे हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये थे 5 सिम्टम मैंने बताए जिनकी वजह से मोटापा हो जाता है। तो अब आप सोच रहे हैं कि सर क्या करना है कि जो मोटापा है वो कंट्रोल में रहे। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में आगे बताते हैं क्या करना है। तो देखिए, मैंने आपके लिए एक डाइट प्लान सोचा है कि इस तरीके से डाइट प्लान अगर आप लेंगे तो वो आपको क्या है हेल्प करेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ देखिए क्या करना है आपको। देखिए, सबसे पहले हमने रखा है खाली पेट जब आप सुबह उठेंगे। तो देखिए, आप सुबह उठने का रूटीन सेटअप करिए अपने अकॉर्डिंग। लेकिन देखिए, हम आपको बताएं जब भी आप सुबह उठेंगे तो उस समय आप क्या करें, अगर आपको मोटापा वगैरह है तो आप सुबह नींबू पानी पिएं।
ये आपको डेली करना है। एक नींबू ले लीजिए, 1 गिलास पानी ले लीजिए, काट के उसमें नींबू डाल लीजिए और नींबू का रस डालने के बाद आप उसको पी लीजिए। आपको ये चीज़ डेली करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए जब आप मॉर्निंग हो गई, फिर उसके बाद आपको क्या है, टाइम आएगा आपका 7 से 9 के बीच का। अब देखिए 7 से 9 के बीच में आप क्या करिए, आप 7 से 9 के बीच में अपना नाश्ता कर लीजिए। अब आप सोच रहे हो सर नाश्ता करना क्या ज़रूरी है, हमारे घर में नाश्ता नहीं बनता है। देखिए अगर आपके घर में नाश्ता नहीं बनता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मार्केट में जाइए, ब्रेड मठा खा लीजिए। आप जाइए मार्केट में, कुछ ना कुछ खा लीजिए। अगर आपके घर में ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपके यहाँ नहीं बनता है, लेकिन आप एक्सक्यूजेस मत दीजिए। आपकी देखिए बॉडी है तो आपको काम करना पड़ेगा, दूसरा इंसान काम करने नहीं आएगा। तो आपको परफेक्ट होना है तो परफेक्ट होने के लिए कुछ चीज़ें आपको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी। केवल ये नहीं कह देना है कि नहीं हमारे घर में ये नहीं है। तो 7 से 9 के बीच में आप कुछ ना कुछ नाश्ता कर लीजिए। देखिए जब आपका पेट भूखा रहता है तो उस वजह से भी मोटापा बढ़ जाता है। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट हमने पॉइंट नोट किया हुआ है 11 से 12 के बीच में। अब देखिए 11 से 12 के बीच में हमने नोट किया हुआ है ग्रीन टी। आप ग्रीन टी ले सकते हैं। तो ग्रीन टी कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है, उसको आप अफोर्ड अगर कर सकते हैं तो आप ग्रीन टी ले लीजिए। अदरवाइज़ आप गर्म पानी पीजिए, आप गर्म पानी भी पी सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रीन टी अफोर्ड करें तो ज़्यादा बेटर है। कई लोगों का एक प्रश्न हो जाता है कि सर ग्रीन टी कहाँ से लें। तो ये ग्रीन टी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, अमेज़ॉन की साइट होती है वहाँ से मंगा सकते हैं। आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे ग्रीन टी का, तो आप वहाँ से ही मंगा सकते हैं। या फिर आप मार्केट में जाइए, मार्केट में जाकर आप ग्रीन टी ले लीजिए। जो नॉर्मल दुकानें होती हैं छोटी मोटी, उन पे ग्रीन टी नहीं मिलती है, क्योंकि ग्रीन टी की डिमांड छोटी दुकानों पे कम होती है, लेकिन जो बड़ी दुकानें होती हैं उन पर ग्रीन टी की डिमांड होती है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अब इसके बाद हमने नोट किया हुआ है 1 से 2 के बीच का टाइम। अगर आप 1 से 2 के बीच के हम टाइम की बात करें तो आप यहाँ पे लंच कर सकते हैं। तो जो भी आप लंच करते हैं वो आप लंच कर लीजिए। अब देखिए लंच में क्या करना है, जो आपकी रोटी है, जो आप रोटी ले रहे हो वो एक लिमिटेड अमाउंट में लीजिए। अब आप सोच रहे हो कि सर क्या भूखे रह जाएँ, क्या भूखे रह के काम करना है। तो ये भूखे नहीं रहना है, उसके लिए देखिए क्या करिए, आप खीरा ले लीजिए, आप ककड़ी ले लीजिए, आप टमाटर ले लीजिए। जो आपके जो सलाद होता है वो ज़्यादा खाइए, मतलब जो सलाद वाला आइटम वो ज़्यादा खाइए, और जो रोटी है उसको थोड़ा कम करिए। और कई लोग क्या चावल बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो चावल को बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब जो भी आप खा रहे हो वो एक लिमिटेड अमाउंट में खाइए। ये नहीं कि कोई चीज़ एकदम से खा लिया। और अगर आपको उसके बाद अगर भूख लगती है तो आप कुछ समय बाद खाना खाइए। देखिए अगर आप एक साथ जब भी खाना खा लेते हो, जैसे मान लीजिए आपने एक साथ खाना खा लिया तो वो आपके पेट में जाके स्टोर हो गया। अब वो क्या है, जब आप बैठे रहते हो तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो जब ज़्यादा खाना खाना, जब वो आपका डाइजेस्ट नहीं होता है तो फिर वो चीज़ के आपको फैट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आपकी तोंद निकलने लगती है, आप ऐसे मोटे होने लगते हो। तो इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि आपको प्रॉपर डाइट फॉलो करना है। तो आपको एकदम से ज़्यादा खाना नहीं खाना है, आप थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बार भी खा सकते हैं। तो ये थी खाने की बात, आपका लंच हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमने नोट किया हुआ है रात के खाने की। अब देखिए एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो आपको मैंने राइस बताया वो आप क्या करिए, ब्राउन राइस ले लिया करिए। ब्राउन राइस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जिनको मोटापा है उनको कहा जाता है कि ब्राउन राइस खाना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके बाद रात के खाने की। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मोटे लोग होते हैं उनको एक प्रॉब्लम और होती है कि पैरों में जो उनके घुटने होते हैं वहाँ दर्द होता है। कई लोगों से मैंने सुना है कि सर घुटनों में दर्द होता है। तो देखिए इसका एक सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने देखा है वो है चाय का ज़्यादा सेवन करना। जब आप चाय ज़्यादा पीते हैं तो उस समय हमारे घुटनों में एक एसिड जमा होने लगता है। तो उस एसिड के जमा होने की वजह से ये जो घुटने हैं उनमें दर्द होने लगता है। तो अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो और आप चाय ज़्यादा पिएं तो आप चाय ज़्यादा पीना अवॉइड कीजिए। आप मैक्सिमम 1 कप चाय पीजिए एक दिन में। और देखिए चाय का कुछ लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं सुबह, तो मैं कहूँगा सुबह आप चाय बिल्कुल ना पिएं। देखिए सुबह चाय पीना भी नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और कहा भी जाता है कि खाली पेट तो आपको चाय पीना नहीं है। देखिए खाली पेट चाय पीने से एक और काम होता है, ये जो आपके दांत वगैरह होते हैं इनमें प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो जो अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो अंग्रेज़ों के ज़माने में कहा जाता था कि जो चाय है वो जब आप थक जाएं तब पिएं।
तो जब अंग्रेज़ लोग शाम को काम करके आते थे तो उस समय वो शाम के टाइम क्या चाय पीते थे। लेकिन हमारे इंडिया में क्या लोग सुबह उठते हैं चाय पीना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। अब हम बात कर लेते हैं लंच की। तो कि जब आप लंच में क्या क्या करना है आपको, मैं ये आपको बताता हूँ। देखिए रात के खाना आपको ये क्या करना है, जिस समय आपका सोने का समय है तो मैं तो आपसे कहूँगा कि आप रात को 11 से 12 के बीच में सो जाइए। लेकिन आपका कुछ और रूटीन है सोने का, तो जब भी आपका सोने का समय है उसके 3 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए। जैसे मैं अगर लेके चलूँ 11 बजे आपको सोना है तो आप 8 बजे तक खाना आपको खाना ही है। आपको 8 बजे तक खाना खाना है, जिससे कि जो आपका जो 3 घंटे का गैप है इसमें आपको लेटना नहीं है कि आप लेट गए हो और मज़े कर रहे हो। आप देखिए इस 3 घंटे थोड़ा अपना काम करिए जो आपके डेली रूटीन के वर्क होते हैं। और आपको मैं कहना चाहूँगा सोने से पहले आप थोड़ा टहल लिया करिए। टहलने से क्या होगा, जो आपकी जो खाना है वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा, प्लस आपको क्या प्रॉपर नींद भी आएगी। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को फॉलो करो तो डेफिनेटली जो आपका मोटापा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और इस वीडियो में आपने देख ली सारी चीज़ें, तो जब अगर आपको ये चीज़ बेनिफिट करे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जब आपको बेनिफिट कर जाए। अब आप सोच रहे होंगे सर हमको वीडियो क्या हम ध्यान रख के रहेंगे कि वीडियो कौन किसका था, क्योंकि आप तो कई वीडियो देखते होंगे। तो इसके लिए देखिए क्या है, आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। जब आप लाइक कर लोगे ना तो आपकी जो लाइक प्लेलिस्ट होगी उसमें वो वीडियो सेव हो जाएगा, ये हमारा वीडियो। तो इस वीडियो को आप लाइक प्लेलिस्ट में जाके फिर से देख पाएंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरह की तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, उसमें आप जाइए कमेंट कीजिए सर हम इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी हेल्प कर सकें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने के लिए आपके पास सब्सक्राइब का बटन, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे तो आपका नोटिफिकेशन बेल आएगी, उस पर क्लिक कर देना है। आप ऐसा करें तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।